अच्छा, जो आपने कुछ राशियों का नाम लिया, कुछ राशियाँ होंगी जो इनके अलावा जो थोड़ा-सा कुछ अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ उनको हो रही हैं। आप कर्म कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, शनि मंदिर जा रहे हैं। जी नमस्कार, श्री सेवा एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं पंडित रविशंकर शुक्ला, ज्योतिषाचार्य। जी। तो पंडित जी, पहले तो मैं आपसे आपका जो अपीयरेंस है, जो आपका जो वेशभूषा है, उसी को लेकर सवाल पूछना चाहूँगा, जी, है ना? जी, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपने ये चंदन का तिलक लगाया हुआ है, जी, रुद्राक्ष पहना हुआ है जी। और आप और भी कुछ माला पहनी हुई हैं। तो जो हमारा धर्म है, हमारी जो संस्कृति है इसमें इन सब चीज़ों का क्या महत्व है और प्लस इनका क्या साइंटिफिक रीज़न्स हैं, जिनको हम लोग पहनते देखिए, हैं? हाँ। चंदन तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा, वो किसी भी संप्रदाय से हो या किसी भी पंथ से हो, चंदन लगाएगा। ठीक है, जैसे चंदन का लेप धार्मिक आदमी मंदिर में जाता है या किसी पूजा में बैठता है तो लगाता है। दूसरा क्या है कि चंदन से आपका मस्तक जो है ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा और आपको सर में दर्द हो रहा है उससे भी आराम होगा। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो आपको लोग यही कहेंगे कि कोई धर्म मंदिर से आ रहे हैं या किसी पूजा पाठ से होके आ रहे हैं। तो क्या ये जो चंदन है, जो लेप है, क्या ये जब हम पूजा करें तभी लगाना चाहिए या नहीं, कभी भी लगाया जा नहीं, सकता नहीं, है? ऐसा हाँ। नहीं है, लेकिन क्या है कि चंदन कभी भी व्यक्ति लगा सकता है, इंसान लगा सकता है, लेकिन क्या है सुबह स्नान ध्यान करके आदमी जब भी पूजा पाठ करता है तो उसमें आवश्यक होता है, क्योंकि चंदन भगवान को भी अर्पण किया जाता है, उसके साथ-साथ आदमी अपने ऊपर भी लगाता है, ठीक जी। है। अच्छा, रुद्राक्ष का क्या महत्व है? जो रुद्राक्ष आपने पहना है, जो बाकी माला पहनी हुई है आपने, इनका जी, क्या मेरा महत्व ये रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष देखिए कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। है? रुद्राक्ष जो है भोले शंकर को अति प्रिय है। रुद्राक्ष कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं जो अलग-अलग फायदे हैं, उस पे काफ़ी लंबी बात हो लंबी जाएगी, बात हो यदि हम जाएगी। इसको शुरू हाँ, करेंगे। हाँ, वो समय अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हाँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष आदमी को पहनकर मांस मदिरा हुँ, का सेवन नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। दूसरा मतलब ब्रह्मचर्य का समझिए पालन करना चाहिए। अच्छा, ऐसी विशेषताएँ हैं, तो उसके लिए शेष कर रहेगा, लाभ कर रहेगा। चलिए कभी हम लोग अगली बार जी, रुद्राक्ष के ऊपर बात करेंगे। जी, तो आपका जो ये श्री सेवा एस्ट्रो है, मैं देख पा रहा हूँ इसको आईएसओ का सर्टिफ़िकेशन भी मिला हुआ है। जी। तो दरअसल आप क्या करते हैं श्री सेवा एस्ट्रो के ज़रिए? आप किस देखिए, तरह की सेवाएँ प्रदान करते हैं? मेरा श्री सेवा एस्ट्रो एक संस्थान है। जी, उसके मतलब वो एक पैनल बना हुआ है, उसमें कई हमारी संस्थाएँ हैं अलग-अलग। ओम शंकर साईं ट्रस्ट भी काम कर रहा है। लोगों के अभी कोविड काल में हमने बहुत भोजन वितरण किया, ये सब हमारी संस्थाएँ। जी। अदिति निर्माण फाउंडेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। और जो हमारा अभिज्ञान सेवा संस्थान एक एनजीओ है, हुँ, वो गौशाला, मंदिर निर्माण ये सब भी हो रहा है। अच्छा, जी, और जो श्री सेवा एस्ट्रो है वो हमारी एक सर्विस है। अच्छा। हम लोगों को एक सर्विस उपलब्ध करवाते हैं। हुँ, किसी को कुंडली जानना है, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ऐसे कई, किसी को पूजन करवाना है, योग्य पंडित या आचार्य नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा एक पैनल है जो पूरे भारत में हुँ, काम कर रहा है। अच्छा, जी, हम आपको अपने घर पे कोई पूजा पाठ के लिए आचार्य चाहिए, हमसे संपर्क करिए, हमसे टाइम लीजिए, शुभ मुहूर्त में आपके घर हमारे आचार्य जाएँगे। तो हुँ, हमारा एक पैनल है, इसका ऐप भी है www.com डॉट श्रीसेवाएस्ट्रो.com। कॉम। जी, जी, जी। अच्छा, अभी आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी विवाह मुहूर्त चल रहा है, काफ़ी सारी शादियों में हमको भी जी, जानने को मिला। जी। तो अभी जो आज हम लोग 13 फरवरी हो गई है, तो अभी जो ग्रह दशा चल रही है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी जो है क्या ग्रह दशा चल रही है? कौन-सा ग्रह कहाँ पे है? एक आम इंसान को नहीं पता होता है, तो वो थोड़ा-सा बताइए क्या है? देखिए, शादी-ब्याह जैसे अभी खरमास बोलते हैं, हुँ। अभी लगा था दिसंबर से जी, जनवरी जी, तक। जी, जी। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांत हो गया, हाँ, जी। जब सूर्य भगवान जो ग्रहों के राजा भी कहे जाते हैं, हुँ। उत्तरायण हुए, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद से शादी-ब्याह शुरू होता है। हुँ, इसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है। आप किसी भी संप्रदाय या पंथ से ले लीजिए तो हर एक में डेट होता है। जी, जी। मतलब ये नहीं कि आज शादी करना है तो करना है, उसका एक मुहूर्त होता है। हुँ, हुँ, हुँ।
तो वो भी बहुत लंबा विषय है जी जी। लेकिन शादी ब्याह जब उसका शुभ मुहूर्त वैसा योग बनता है तभी होता है। ठीक है। तो आजकल ग्रह दशा कैसी है पंडित जी, ये बताएं। आज आजकल आज आज के दिनों में क्या खास है, और जो अभी इस वक्त जो ग्रह नक्षत्र हैं, तो उनसे आम इंसान क्या सीख सकता है या क्या उसको करना चाहिए ताकि आज की जो ग्रह दशा है उससे फायदा हो इंसान जैसे का। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2023 चल रहा है, फरवरी चल रहा है, जी लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी नहीं हुआ है। अभी विक्रम संवत 2079 ही चल रहा है। जी तो मैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बताऊं कि आने ये 2023 जो चल रहा है, कुछ मायने में लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस वर्ष कई ग्रहों का गोचर हो रहा है। अच्छा जैसे भगवान सूर्य ग्रहों के राजा, वो तो हर वर्ष अपना राशि चेंज करते हैं, लेकिन शनि महाराज का समय जो होता है वो ज्यादा होता है। अभी 17 जनवरी को शनि महाराज, जो न्याय के देवता कहा जाता है, वो अपने मकर राशि से कुंभ राशि में आए हैं। हालांकि मकर भी उनकी स्वराशि ही है और कुंभ राशि भी स्वराशि है। अभी आज जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रहों पे, तो ग्रहों के राजा सूर्य भी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। तो ऐसा पहली बार क्या कई बार हो चुका है, लेकिन अभी जल्दी में 30 वर्ष के बाद ऐसा महासंगम मिलन हो रहा है। 30 साल बाद ऐसा हाँ, मौका ऐसा आया। मौका बना है कि दो ग्रहों की युति एक घर भाव में हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में क्या उपाय कर सकता है कोई इंसान ताकि जैसे इस संयोग का फायदा मिले? जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये दो ग्रह की युति जो है कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकर है। अच्छा। जैसे तुला राशि ले लीजिए, उनके पंचम भाव में बना है। तो पंचम भाव से जो देखते हैं वो प्रेम संबंध देखते हैं, तो वहां पे प्रेम संबंध लोगों का अच्छा रहेगा और भी सारी चीजें अच्छी रहेंगी। बात वही करते हैं दूसरी राशि जो जिसके लिए अच्छा है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में ये योग बनना है, तो उनके लिए जमीन जायदाद से जुड़ा, वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ है। बात करते हैं कुंभ राशि, जहां पे ये संयोग बन रहा है जिस भाव में, वो प्रथम भाव है। अच्छा। तो उससे शनि महाराज न्याय के देवता कहे जाते हैं, उन्हीं की राशि में ऐसा बन रहा है। तो ये ऐसे राशियों के जातक को विशेष लाभकर होगा सारी चीजों में। अच्छा, जो आपने कुछ राशियों का नाम लिया, कुछ राशियां होंगी जो इनके अलावा जो थोड़ा सा कुछ अपनी जिंदगी में परेशानियां उनको हो रही होंगी, या कुछ परेशानियां उनको जिंदगी में फेस करना होगा, तो वो लोग क्या करें, क्या उपाय करें कि उनकी परेशानियां भी थोड़ा सा दूर हो, या उनको क्या करना चाहिए, या क्या ये बहुत लंबा विषय है, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जी जी, ये लंबा विषय है अलग अलग राशियों का, लेकिन कुछ राशियों का मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि का भी उतना मैं आपको बताया कि अच्छा, बहुत अच्छा, एक अच्छा कहते हैं बहुत अच्छा। तो जो 3 राशियां बताएं उनके लिए बहुत अच्छा है, दोनों हाथों से लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। अभी मेष राशि के वालों के लिए भी इतना दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। वृषभ राशि भी ऐसे ही रहने वाली है। ऐसे सारे 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। उपाय इसका यही है कि सूर्य और शनि की उपासना करें, उसके साथ सूर्य भगवान को डेली सूर्य नमस्कार करें, उसके साथ सूर्य को जल दें। जी चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में बढ़ते हैं जी। तो जैसे क्या है कि कई सारे लोग आजकल जो है, जो हमारा पुराना ये विज्ञान है, आपने बताया कि ये खैर वेदों का नेत्र कहलाया जाता है, कई सारे लोग लेकिन अभी भी ज्योतिष के ऊपर सवाल उठाते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी सवाल उठाते हैं कि ज्योतिष कई सारी चीजें नहीं भी बता पाता है, कुछ चीजें बता लेता है, और जितने ज्योतिष विज्ञान के समर्थक हैं काफी सारे उसके आलोचक भी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां लोगों की लोकप्रियता होती है, लोगों का रुझान होता है, वहां कुछ लोग विपरीत दिशा में भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। वेद क्या है कि वेद शास्त्र में ज्योतिष को छठा अंग कहा जाता है, और ज्योतिष को नेत्र भी कहा जाता है। वेद का नेत्र भी ज्योतिष को कहा जाता है, क्योंकि उसी से आकलन हो पाता है मनुष्य के बारे में।
तो जो भी लोग सवाल खड़ा करते हैं वो तो उनकी निजी विचार या निजी स्वार्थ होता होगा, लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो लोगों के बारे में एक सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। तो जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ज्योतिष विज्ञान के जरिए अपना थोड़ा सा भविष्य देख लेते हैं या जान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। जी। तो उसके बाद लोगों को कैसे कर्म करने चाहिए? और दूसरी बात, एक सवाल ये भी उठता रहता है कि क्या कर्म बड़ा है या ज्योतिष विज्ञान बड़ा है? तो ये भी एक बहुत लोगों का सवाल होता है, तो मैं चाहूंगा इन दो सवालों का जवाब दें। देखिए, अपनी बात करें तो दोनों ही सनातन धर्म से हैं। जी। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, फल देने वाले सब प्रभु हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक आपके जन्म के समय क्या नक्षत्र, क्या गोत्र, क्या राशि है वो गणना करके आपको हम बताते हैं, या ज्योतिष का कोई भी ज्योतिषाचार्य होता है वो गणना करके आपको बताता है कि इसके बारे में क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रह दशा, अगर आप ग्रह दशा खराब है, शनि खराब है, सूर्य खराब है, अगर उसका उपासना मतलब आप कर्म कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, शनि मंदिर जा रहे हैं, मंगल खराब है तो हनुमान जी की उपासना, तो कर्म से भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो ग्रह जो होती है वो टल सकता है, आपके पास जो अनिष्टकारक चीजें आने वाली हैं वो हट सकती हैं। तो कर्म का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अभी आप देख लीजिए, कोविड काल में तमाम लोग सेवा किए हैं तो उसका उनको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म कुछ नहीं है, आप कर्म करते रहिए। अगर ग्रह दोनों का, देखिए हर वेद शास्त्र में कोई भी प्रकार का धर्म हो तो उसका एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो जितना ज्योतिष का महत्व है उतना कर्म का भी महत्व है, और कर्म से भी फल मिलता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग 2% है, 4% है, लेकिन कर्म को, ज्योतिष को नहीं मानते, वो अपने कर्म पे भरोसा करते हैं। तो कर्म पे कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनका सब कुछ खराब ही हो रहा है। तो कर्म और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं, और कर्म भी करेंगे तो अच्छा फल होगा। बस हाँ ये हो, आप कर्म जो कर रहे हैं वो सही दिशा में करें, किसी गलत दिशा में ना करें, जिससे लोगों का भला हो, सही चीजें आपके अंतर आपको प्राप्त हो। तो ये सारी चीजें देखने जी। और कुछ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो ज्योतिष के बारे में, और कुछ संदेश जो आप देना चाहें 2023 में कुछ? जैसे 23 में तो अभी नजदीक 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। तो उस दिन भी दुर्लभ संयोग बनना है। ज्योतिष गणना के हिसाब से कई ऐसे संयोग बनने हैं जो वो भी तकरीबन 28-30 वर्ष बाद ही ऐसा बनना है। तो इसलिए कई राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव है, और ज्यादातर राशियों के लिए अच्छा होने वाला है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि के लिए अच्छा होने वाला है। अच्छा, तो शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए एक आम इंसान को जिससे जो ये दिन है इसका फल प्राप्त हो? देखिए, शिवरात्रि को ही नहीं, अगर आप जिस भी धर्म से, उस धर्म का डेली आपको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। जैसे सनातन धर्म से जुड़े लोग मंदिर जाना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। अब आप पूछे हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, तो शिवरात्रि के दिन स्नान करिए। अगर आप कहीं गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर पे, गंगा जल हर व्यक्ति के घर पे होता है, तो गंगा जल डाल के स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप कोई भी शिवाला मंदिर जहाँ भगवान का शिवलिंग या परिवार है तो वहां जाके आप दर्शन कीजिए, जल चढ़ाइए, जल में बेलपत्र चढ़ाइए, उनको पसंद है, गन्ने का शरबत चढ़ाइए, बैर चढ़ाइए, इस समय बैर भी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, मदार चढ़ाइए, भांग भी चढ़ाइए जो भगवान शिव को अति प्रिय है, तो कपूर जलाइए, लौंग जलाइए, बहुत ऐसी अपने अपने हिसाब से जिसकी जो श्रद्धा हो वो कर सकता है। तो आखिरी में, जैसे कोई यदि आपकी कुछ सेवाएं लेना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? जैसे हमसे तो देख लीजिए, संपर्क हमारे ऐप पे जाकर भी कर सकता है, श्री सेवा स्टो ऐप, हमारे यूट्यूब चैनल श्री सेवा स्टो से उनको जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमारी डेली का डेली वीडियो भी अपलोड होता है, और हमारे कई कांटेक्ट नंबर भी उसमें हैं, उस पर भी जाकर वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। जरूरी नहीं है कि हमारे
आश्रम में या हमारे संस्थान में उनको आना ही है, वो फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल दिया हुआ में दी रखी है। जी जी। तो ठीक है रवि शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, और आशा है कि इस वीडियो से कई लोग ज्योतिष विज्ञान के बारे में भी कुछ सीखेंगे, और जो आपने जानकारी दी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।